जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायन्तां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतं विद्यां शुद्धां शरणं शिवदां शिवां। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वारणा कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूं राम ह्रीं रूम सम वम आपदुद्वारणाय अजामल बदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय। ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ओम अष्ट भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण क्या क्या होते हैं और उनके उपाय क्या हो सकते हैं। बहुत से मनुष्यों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिरकार ये पितृदोष है क्या। जिनने अपनी जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं की, जिन्होंने कभी पितृ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, परंतु उन्हें अचानक सपने में सफेद कपड़े वाले व्यक्ति नजर आने लगते हैं और उसके बाद नुकसान होने लगता है और घर में क्रोध की उत्पत्ति होने लगती है, उच्चाटन हो जाता है, घर में राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, घर में क्लेश अशांति रहने लग जाती है। तब उनके समझ में आता है कि अरे ये तो पितृदोष है। तब फिर वो भटकते हैं कि शायद कोई व्यक्ति उनके पितरों को शांत कर सके, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पितर जब रुष्ट हो जाते हैं तो शांत एक बार की पूजा से नहीं हो सकते, उन्हें लगातार कई दिन तक पूजा करना होती है। तो पितृदोष की शांति के सरल उपाय। सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा को शांत करना जरूरी है कि वास्तव में पितृगण है कौन। पितृगण जो है हमारे पूर्वज हैं जो मर चुके हैं। हो सकता है पिता, पिता के पिता के पिता के पिता, ये सब हमारे पूर्वज कहलाते जो मर चुके, परंतु उनमें से कोई आत्मा अतृप्त रह जाती है और उसका जन्म नहीं होता उसके पाप कर्म की वजह से।
इसीलिए मैं कहता हूं पाप करो मत करो, परंतु मनुष्य लोभ में, लालच में पाप कर्म करता है। ईमानदारी रखो, बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे, उसमें भी ईमानदारी रखो, अन्यथा पितृगण जो है परेशान करते हैं। तो हमारे पूर्वज जो मर गए हैं, जिनके पाप कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हम उनके कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो उनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि हम उनके कुल में आए हैं। ये ऋण है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, और पितृलोक के ऊपर फिर सूर्य लोक है, और इसके ऊपर भी स्वर्ग लोक है। तो आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके पहले सबसे ऊपर जाती है, तो वह पितृलोक में जाती है। परंतु हमारे यहां पे जब शव यात्रा निकाली जाती है, तो शव के साथ में आप उसकी आत्मा को घर से बाहर लेके ही नहीं जाते हो, तो फिर वो ऊपर पितृलोक को जाती ही नहीं, इस पृथ्वी लोक में ही रह जाती है, मृत्यु लोक में ही रह जाती है, और वही कष्ट देती है आपको। तो वहां ऊपर जो है पितृलोक में हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य कर्म हैं, तो वे हमारे पूर्वज भी उस आत्मा को प्रणाम करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया, यह पुण्यात्मा है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की ओर प्रस्थान करती है, और यदि पापी आत्मा है तो वह पितृलोक तक जाती नहीं, पहले उसे पाप कर्मों का फल इस मृत्यु लोक में ही भुगतना पड़ता है, और सूर्य लोक की तरफ आगे बढ़ती है। और वहां से आगे यदि उसके अधिक पुण्य है, तो वह आत्मा सूर्य लोक से आगे स्वर्ग लोक की ओर चली जाती है। लेकिन करोड़ों में कुछ ही आत्माएं पितृलोक से सूर्यलोक और सूर्यलोक से मोक्ष की ओर जाती है, और वहां जाने पर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो परमात्मा में समाहित हो जाती है। उसकी इच्छा वश, मोह वश, वो सब चीज खत्म हो जाता है। परंतु मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्मा पुनः मोहवश अपने कुल में दोबारा से जन्म लेती, जो अमावस्या को पैदा होती है, वह भी पितृदोष होता है। और हमारे ही पूर्वज सूक्ष्म रूप से बारीक अवस्था में रहकर, हवा रूप में रहकर, रूह रूप में रहकर के इस शरीर से जब अपने परिवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह हमारे परिवार के लोग ना तो पितरों के प्रति कोई श्रद्धा रखते हैं, और न ही पितरों के प्रति कोई प्यार रखते हैं, और न ही किसी प्रकार का स्नेह रखते हैं, और न ही किसी भी अवसर पर उनको याद करते हैं, और न ही अपना ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आत्मा दुखी हो जाती है और अपने वंशज को श्राप देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। और इस पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होता है, पितृदोष की वजह से वंश वृद्धि नहीं होती है, पितृदोष की वजह से लड़के पैदा नहीं होते हैं, और पितृदोष की वजह से वह व्यक्ति, उसका व्यवसाय चौपट हो जाता है। तो पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों के नाराज होने की वजह से होती है, और पितरों के नाराज होने के कारण जो मैंने आपको बता दिया कि आपके आचरण गलत हो तो भी हो जाती है, श्राद्ध कर्म नहीं करने पर नाराज हो जाती है, अंत्येष्टि कर्म में किसी त्रुटि की वजह से भी ये हो जाती है, क्योंकि आप घर से आज के जमाने में आप उस आत्मा को शव के साथ में ले जाते नहीं हैं। इसकी एक विशेष पूजा होती है। जब भी कोई मर जाता है तो तुरंत आपको जो इसका पूजा पाठ करने वाला मनुष्य होता है, उसे उस ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, और वो विधि विधान से शव को ले जाने का कार्य करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मान के चले पितृदोष की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा पितृदोष की वजह से मानसिक पागलपन होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, परिश्रम का फल नहीं मिलता है, और विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है, कैरियर में समस्याएं आती है,
और ये कह लो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति और गोचर दशा होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कितनी भी पूजा कर लो, देवी देवता की पूजन कर लो, अर्चन कर लो, अनुष्ठान करा लो, कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पितरों की शांति कराना होती है, पितरों को प्रसन्न करना होता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो गुप्त रूप से होती है, तंत्रात्मक रूप से होती है, जिससे पितरों को आनंद और शांति मिलती है और पितरों की मुक्ति भी होती है, वह भागवत जी कराना चाहिए। यदि ये भागवत जी आप कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष जो से दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो अधोगति वाले पितृ होते हैं, एक ऊर्ध्वगति वाले पितृ होते हैं। तो अधोगति वाले पितृ जो होते हैं वो परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, उनकी अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति उनका मोह होता है और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर भी वह नाराज हो जाते हैं। और विवाह आदि बहुत सारे कार्य होते हैं, इसमें परिजनों द्वारा गलत निर्णय ले लिया जाता है। कोई व्यक्ति भाग करके शादी कर लेता है, कोई लड़की को भगा करके ला करके शादी कर लेता है, इससे भी पितृ नाराज हो जाते हैं और वंश का नाश हो जाता है। तो परिवार के किसी भी व्यक्ति को अकारण कष्ट देने की वजह से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। यानी कि परिवार में सब व्यक्ति यदि आपस में एक दूसरे से मिलकर के रहें तो पितृ कष्ट नहीं देते हैं, परंतु यदि एक भाई दूसरे भाई के ऊपर, एक भौजाई किसी दूसरी अपने परिवार की स्त्री के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू करवाती हो, सास ससुर के ऊपर काला जादू करवाती हो, भाई बहनों के ऊपर काला जादू करवाती हो, जेठ जेठानी के ऊपर काला जादू करवाते हैं, तो ये सब पितृ नाराज होते हैं इससे कि परिवार के व्यक्ति आपस में एक दूसरे के ऊपर मारण प्रयोग करते हैं। इससे भी पितृदोष हो जाता है और उसकी वजह से भी श्राप लगता है और श्राप की वजह से नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उनका श्राप लगता है। और एक होते हैं पितृदोष, वो होता है ऊर्ध्व गति वाले पितृ होते हैं, उनका श्राप। तो पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक जो रीति रिवाज होते हैं वो पालन नहीं करने पर वो पितृदोष की उत्पत्ति करते हैं। और ऐसा यदि हो जाता है तो आप ये मान करके चलें कि उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। वो चाहे कितना ही पूजा पाठ जप तप कुछ भी कर लें, कोई उन्नति नहीं होती। फिर चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर ले, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, कितना भी अनुष्ठान क्यों न कर ले, कितने भी कार्य न कर लें, वो कभी सफल नहीं होने देते हैं। पितृदोष निवारण के पहले जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह की वजह से पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। यानी आपको पहले अपनी पत्रिका चेक कराना है। उस पत्रिका से पता लगता है कि वास्तव में वो ऊर्ध्वगामी पितृ के द्वारा दिया जा रहा है या फिर अधोगति वाले पितृ के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। उसके हिसाब से फिर पूजन अर्चन होता है, दान धर्म होता है। तो अब जन्म पत्रिका भी देखना आना चाहिए ब्राह्मणों को। जो जन्मपत्री देखते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, आप अनाड़ी ज्योतिषी के पास चले जाओगे, अनाड़ी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो आपको मौत के मुंह में सुला देगा। इसी प्रकार अनाड़ी यदि आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए तो आपको गलत सलाह दे देगा। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाना चाहिए और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि लग्न यानी पहला भाव, पंचम यानी पांचवा भाव, अष्टम यानी आठवां भाव और 12वें भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। यानी 1, 5, 8, 12 ये याद रख लें, इससे पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों का मुख्य रूप से सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, शनि राहु केतु बैठ जाए तो पितृदोष का विचार होता है।
इसमें भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि पंचम भाव में राहु बैठो तो मान के चलो पित्त दोष लग जाएगा, इससे आपके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यानी विशेष तौर से वंश वृद्धि नहीं होती है। इसमें सूर्य से पिता या पितामह का देखा जाता है, चंद्रमा से माता या माता महा का देखा जाता है, मंगल से भाई देखते हैं, भागिनी देखी जाती है, और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। और अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपाय करने के साथ साथ व्यक्ति को पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, और फिर उसके नियम का भी पालन करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं, उन नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, तो पितृदोष का निवारण जल्दी हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए और भी अन्य उपाय भी हैं, जप भी है, मंत्र जप करो, स्तोत्र का पाठ करो, और पिंड दान करें, तर्पण करें, नारायण बलि करवाएं, त्रिपिंडी श्राद्ध करें। ऐसे तो पितृदोष के बारे में अलावा और भी होते हैं, विभिन्न ऋण होते हैं। मनुष्य के ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, जिनका कर्म न करने पर, ऋण न चुकाने पर निश्चित तौर से श्राप मिलता है। ये पहला श्राप है माता का ऋण, दूसरा पिता का ऋण, मनुष्य का ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये हर हिंदू सनातनी को याद होना चाहिए कि वो जब पैदा होता है तो उसके पर ये 5 ऋण जन्म जात रहते हैं। इन ऋण को चुकाना पड़ता है तो कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि मां का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता हो तो इसके फलस्वरूप उसको अनेक प्रकार से कष्ट भोगना पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बहुत से लोग रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं कि भगवान ने हमें इतना कष्ट क्यों दिया। तो कष्ट आने के पीछे कारण यह है कि आपने अपने माता और माता से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, भाई, माता के माता पिता, माता के और भी रिश्तेदार, बहनें वगैरह, उनको यदि आपने कष्ट दिया है तो आपको कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। कलह की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी और कष्ट की उत्पत्ति अवश्य हो जाएगी। पितृ ऋण, पितृ ऋण का मतलब हो गया पिता पक्ष के लोग, जैसे कि बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छाया देता है और हमारी जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में, कल युग में पिता का सम्मान नहीं कर रही है पीढ़ी, इसलिए पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। पितृ भक्ति करना मनुष्य का धर्म है और इस धर्म का पालन न करने पर उसको श्राप मिलता है और इसका श्राप इस अगली नई पीढ़ी को भोगना पड़ता है। इस नई पीढ़ी को फिर आर्थिक अभाव होता है, धन का अभाव हो जाता है, दरिद्रता मिलती है, संतान उत्पन्न नहीं होती है, संतान उत्पन्न होगी तो वो कई प्रकार के कष्ट भोगती है, बीमार पड़ी रहती है, बर्बाद कर देती है, संतान अपंग उत्पन्न हो जाती है, जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसी को पितृ दोष कहा जाता है, पितृ ऋण कहा जाता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण, देव ऋण। देव ऋण का मतलब होता है भगवान, देवताओं का ऋण। तो इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा मां, भगवान विष्णु इत्यादि आते हैं, जिनको हमारा कुल परंपरागत तरीके से मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी और अपने कुल देवता को मानते थे,
लेकिन आजकल की जो कलयुग के नई पीढ़ी आ गई है, ये बिल्कुल इन्हें कुल देवता, कुल देवी देवता को मानना छोड़ दिया है। इस कारण से उन्हें देव ऋण की उत्पत्ति हो जाती है और उन्हें कुल देवी देवता अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं, श्राप देते हैं और अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तीसरा होता है ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में हम उत्पन्न होते हैं, वंश वृद्धि होती है, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है, इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। और अगला आता है आपका मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, लाड़ दिया, दुलार दिया, हमें उठाया, हमें खिलाया, हमें हंसाया, हमारा ध्यान रखा, समय समय पर मदद की, और जिन गाय, बकरी या अन्य पशुओं का हमने दूध पिया, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होती है। और जिन मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों ने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस बड़ा होने में मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर रहता है, उसे मनुष्य ऋण कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य आजकल बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं, गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करते हैं, अपनों को ज्यादा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं हड़प करके। इस कारण देखने में आया कि ऐसे लोगों का पूरे परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है, वंशहीनता हो जाती है, संतान गलत संगति में पड़ जाती है, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य नहीं बनता है, परिवार टूट जाता है, परिवार के सदस्यों को किसी न किसी को असाध्य रोग हो जाता है। ये दोष जो होते हैं, ये सब पितृ की वजह से होते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष से युक्त या श्रापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए परिवार की उन्नति चाहते हो हर प्रकार से, तो पितृदोष का निवारण करना चाहिए। ये मैंने आपको बहुत ही गहन रहस्यमय बात आपको बता दी कि आप कष्ट में क्यों हैं, क्यों कष्ट मिलता है, क्यों आप रोते हो, क्यों आप बर्बाद हो जाते हो, क्यों आपको लाइलाज बीमारी लग जाती है, क्यों शारीरिक कष्ट होता है, क्यों अंतरात्मा को कष्ट होता है। ये हमने आपको बता दिया। खाने में बाल निकलना भी पितृदोष का कारण होता है, बदबू आना, दुर्गंध आना भी पितृदोष की वजह से होता है, शुभ कार्यों में अड़चन हो जाना पितृदोष की वजह से होता है। कभी भी शुभ कार्य करते हैं तो घर खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल जाता है, यह भी पितृदोष की वजह से रह जाता है। घर परिवार का कोई सदस्य कुंवारा रह जाए तो यह भी पितृदोष की वजह से होता है। मकान प्रॉपर्टी खरीद दिक्कत में समस्या आ जाती है, यह भी पितृदोष की वजह से हो जाता है। संतान उत्पन्न नहीं होती, यह भी पितृदोष की वजह से होता है। और पितृदोष को दूर करने के लिए मनुष्य को कुआं बनवाना चाहिए, कन्या दान करना चाहिए, तालाब बनवाना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए, सर्पों की पूजा करना चाहिए, मंदिर बना करके उस प्रांगण में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए, विष्णु मंत्रों का जप करवाना चाहिए, और प्रेत शाप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा पुराण गुप्त रूप से तंत्रात्मक वाली कराना चाहिए। यदि आप इन सब कष्टों से निजात चाहते हो, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, बच्चों की भी खुशियां चाहते हो, अपने पति और बच्चों की पत्नी की खुशियां चाहते हो, तो भागवत जी अवश्य कराएं। और यदि भागवत जी कराना चाहते हो पितरों की मुक्ति के लिए, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके उचित इस संबंध में, भागवत जी के संबंध में, पितरों की मुक्ति के संबंध में आप विशेष तरीके से उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भागवत जी करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर संदेश देकर के ही करें।
और पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र बोलना, स्तोत्र बोलना, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का वर्ण पाठ कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। और किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो वो शांत हो जाती है। अगर रोजाना पाठ संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन और कृष्ण पक्ष की अमावस्या अतः पितृ पक्ष में तो अवश्य कराना ही कराना चाहिए। कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो उसको आप पहले जांच करवा लें, और कुंडली में पितृदोष जांच करवाना हो तो भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712, क्योंकि बहुत से ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जो आपको पितृदोष के बारे में नहीं बताते हैं, आपके कष्टों के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताते हैं, जबकि व्यक्ति के जीवन में दुख मिलता ही मिलता है, सुख भी मिलता है, परंतु उसे दुख ज्यादा याद रहता है। तो पितृदोष की शांति करने के लिए रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। माह में एक बार जो है शिव जी का रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और पितृदोष के लिए शांत करने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी विशेष तिथि मुहूर्त पर करना चाहिए। इस प्रकार से पितृदोष को शांत कर सकते हैं। गाय को दान देना चाहिए। गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए जो अपनी गाय न हो। और पितृदोष की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हो, गायत्री का अनुष्ठान भी आप कर सकते हो पितृदोष की शांति के लिए। बाकी और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे पितृदोष की शांति हो सकती है। देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये मैंने जो 5 ऋण आपको बताए, हर कोई मनुष्य इन 5 ऋणों में से कुछ कुछ ऋणों से ग्रसित होता है, जिसकी वजह से उसका धंधा पानी नहीं चलता, उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इन 5 ऋणों से मुक्ति पाना ही पाना चाहिए। और इसके लिए हर 2-3 साल 4 साल में श्रीमद् भागवत कथा पुराण अवश्य कराना चाहिए। तो एक बार और पुनः बता देता हूं, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, मनुष्य ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। श्रीमद् भागवत कथा कराने से इन 5 ऋणों से आप मुक्ति पा सकते हो और पाप कर्मों का शमन कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि पापों का नाश करना चाहते हो तो एक और विशिष्ट उपाय है पितृदोष की शांति के लिए भी और पापों का नाश करने के लिए भी, कि काल भैरव अष्टमी के दिन संपूर्ण रात भर भैरव जी के नाम का जप करना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच में 3 घंटे तो अवश्य जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, हवन करें, तो आपके पापों का नाश हो सकता है, पितृदोष भी शांत हो सकता है। करना या नहीं करना अब आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब आपकी बारी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको ज्ञान नहीं था इसलिए हमने ये नहीं किया। ईश्वर के सामने भी जब आपकी पेशी होगी और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किया ज्ञान होने के बावजूद, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। अब आपको ज्ञान मिल गया है तो अब आपको ये कार्य अवश्य करना है। नहीं करोगे तो कष्ट तो आप भोग ही रहे हो, आगे भी भोगते रहना और अपने आंसू इस पृथ्वी पर टपकाते रहना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।